यह भ्रामक विज्ञापन मामले में हलफनामा दाखिल हुआ है। आयुष विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। 2018 से अब तक 36,040 शिकायतें दर्ज की गई हैं। 36,040 शिकायतों में से सिर्फ 354 पर ही कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आयुष विभाग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। भ्रामक विज्ञापन का ये पूरा मामला है। केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2018 से अब तक कुल 36,040 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2018 में अब तक केवल 354 भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 206 भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक्शन लिया है, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 4230 मामले दर्ज किए गए हैं। तो आयुष विभाग ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है, हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें ये पूरी जानकारी साझा की गई है। भ्रामक विज्ञापन मामला है। केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 2018 से अब तक जो शिकायतें दर्ज की गई हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट दाखिल की गई है। 36,040 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2018 से लेकर अब तक केवल 354 भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 206 भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक्शन लिया है और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 4230 मामले दर्ज किए गए हैं। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, भ्रामक विज्ञापन का पूरा मामला है, आयुष विभाग की ओर से क्या रिपोर्ट दी गई है, क्या पूरी डिटेल्स है इसके बारे में? देखिए, दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई करने वाला है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कई हलफनामे दाखिल हुए हैं। जो पहला हलफनामा दाखिल हुआ है वो केंद्र सरकार के आयुष विभाग की तरफ से हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि 2018 से लेकर मई 2024 तक कुल 36,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं भ्रामक विज्ञापनों को लेकर, जिनमें 354 मामलों में कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है वो 108 मामले हैं जो राजस्थान में कार्रवाई हुई है, जबकि भ्रामक विज्ञापनों के सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो 4000 से ज्यादा मामले तमिलनाडु में आए हैं। अब हम दूसरे हलफनामे की बात करते हैं। ये जो दूसरा हलफनामा दाखिल किया गया है एक अर्जी के रूप में, ये बालकृष्ण की तरफ से दाखिल किया गया है और बड़ा सीधा सीधा यहाँ पर टकराव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अर्जी है आईएमए के अध्यक्ष अशोकनन के खिलाफ। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे पिछली सुनवाई में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात को मुकुल रोहतगी ने कहा था, जो बालकृष्ण के वकील हैं, संज्ञान में लाया था, तब अदालत ने कहा था कि आप एक अर्जी दाखिल करके ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड करिए। जो अर्जी बालकृष्ण की तरफ से दाखिल की गई है उसमें कई न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। इसके अलावा जो उनका टीवी इंटरव्यू है उसका जो डिजिटल वर्जन है उसे भी दिया गया है, यानी यूट्यूब के फॉर्म में दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में अशोकनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हम तीसरे हलफनामे पे आते हैं। तीसरा जो हलफनामा एक आईए फाइल हुई है वो कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लेकर फाइल हुई है, जिसमें दावा ये किया गया है कि ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रचार भ्रामक होते हैं, इन पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस जारी नहीं किया, इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन कंपनियों के नाम दर्शकों के सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका नाम इस आईए में दाखिल किया गया है और मांग ये की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथी है बात, कल की जो सुनवाई होगी वो सुनवाई बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि दायरा बढ़ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पतंजलि का मामला है उस पर सुनवाई तो 16 तारीख को होगी, लेकिन कल जो मामले की सुनवाई होगी उसमें सारे भ्रामक विज्ञापन जो दूसरी कंपनियों के द्वारा दिए गए हैं या दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए हैं उस पर सुनवाई होगी। यानी कल की जो सुनवाई है बेहद अहम होने वाली है। टकराव की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्जियां दाखिल की गई हैं दोनों तरफ से, एक तरफ आईएमए के अध्यक्ष को लेकर बालकृष्ण सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर आयुष विभाग ने भी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कल की इस कार्रवाई को लेकर किस तरह की उम्मीद बालकृष्ण कर रहे हैं और आईएमए की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पर? देखिए, कल तो पहली हियरिंग होगी, चूंकि जो आईए दाखिल हुई है। अब आईएमए के जो एडवोकेट होते हैं वो तो अदालत में अपीयर ही रहते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें, यानी जितनी भी एनेक्शस लगाए गए हैं, पेपर्स की कटिंग लगाई गई है, जो उनके बयान लगाए गए हैं ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ये आपत्तिजनक है, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम नोटिस भी जारी करेगा और हो सकता है कि समन भी जारी कर दे।
अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स पर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में निगरानी करने वाला है। तो अब देखना यह होगा कि जो नई आईए दाखिल की गई है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है या नहीं। तीसरी अहम बात कि 2018 से लेकर 2024 तक अगर 36,000 भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतें आई हैं, तो कार्रवाई केवल 354 पर क्यों? इसका जवाब आयुष विभाग को देना पड़ेगा। तो कल एक डिटेल हियरिंग होगी, लंबी हियरिंग होगी, और मुझे लगता है कि भ्रामक विज्ञापनों पर जो नकेल पतंजलि से कसनी शुरू हुई है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी जाएगी, अगर वो भ्रामक विज्ञापन के जरिए अपने सामान को बेचते हैं तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका तमाम बातचीत के लिए।